हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब। तो आज का टॉपिक है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो इसमें एक स्टार कनेक्शन दिया हुआ है, ये जिसमें ये 3 पॉइंट है 1 2 3। और ये पहला रेजिस्टेंस है, इसको R1 लेंगे, इसकी वैल्यू है 150 ओम, ठीक है। और ये सेकंड रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू R2, ये R2 है जिसकी वैल्यू है 180 ओम। और ये थर्ड रेजिस्टेंस है R3, इसकी वैल्यू है 60 ओम, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है? डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा किसको बोलते हैं? ये जो ट्रायंगुलर शेप रहता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा, वैसे ही एक यहाँ पास रहेगा। मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ये वाला एक ये रेजिस्टेंस रहेगा और एक ये रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं रहेगा, ये कनेक्ट नहीं हो पाया, यहाँ पास नंबरिंग वैल्यू था इसीलिए, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसा रहता है, ठीक है। एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 जगह रेजिस्टेंस रहते हैं। तो मैंने कनेक्ट कर दिया है 3 जगह रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है उनके कुछ वैल्यू रहेंगे। तो ये जो वैल्यू रहेगा इसको क्या बोलेंगे? ये किस बीच है? 1 और 3 के बीच है, तो ये R13 हो जाएगा। ये किसके? 1 और 2 के बीच है, ये R12 हो जाएगा। और ये किसके बीच है? 3 और 2 के बीच है, R32 हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जब कोई स्टार से डेल्टा बनाते हैं या डेल्टा से स्टार बनाते हैं तो मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आपको R12 निकालना है, मतलब कि ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ का, इस डेल्टा कनेक्शन के, जैसे डेल्टा है, आउटर में डेल्टा है, डेल्टा का अगर R12 निकालना है तो R12 के सामने कौन सा दो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको स्टार कनेक्शन का? R1 और R2 दिख रहा है। तो R1 R2 ऐसा लिख देंगे, अपॉन जो रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, मतलब कि अपोजिट रेजिस्टेंस जो नहीं दिख रहा है, ये वाला R3, यहाँ R3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पास प्लस R1 प्लस R2 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका? R12 का। वैसे ही हम लोग अब R32 निकालेंगे, R32। तो R32 के सामने कौन सा दो रेजिस्टेंस है जो दिख रहा है? R3 और R2। तो यहाँ R3 R2 अपॉन, और जो नहीं दिख रहा है वो कौन सा है? R1 है, ठीक है। प्लस, और ये जो दो है उसको ऐड कर देंगे, R3 प्लस R2 ऐसा कर देंगे, ठीक है। अब वैसे ही अब जब मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर जैसे आपको रेजिस्टेंस अपोजिट वाला समझ में नहीं आ रहा है, कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो जैसे R1 2 लिखे हैं ना, तो जो नंबरिंग वैल्यू लिखे हैं 1 और 2, वही रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, R1 और 2। और जो नहीं है इसमें, जो गायब है थर्ड रेजिस्टेंस, वो यहाँ नीचे आ जाएगा। और जो रेजिस्टेंस को लिखे हैं 1 और 2 को, वही दोनों को ऐड कर देना है। इसमें भी देखिए सिमिलरली 3 2 है, तो 3 और 2 का रेजिस्टेंस ऐड किए हैं, और जो नहीं था उसको R1 को नीचे डिनोमिनेटर में पुट कर दिए हैं। तो ये आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप वैसा सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर हम लोग R31 का निकालेंगे, मतलब ये और इधर वाला, तो R13 या 31 का क्या दिख रहा है सामने? रेजिस्टेंस दो, R3 और R1, R3 R1 लिखे और नीचे R2, ठीक है। फिर प्लस R3 प्लस R1 ऐसा कर दिए। अब चलिए इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया R1 R1 R2 R3 का वैल्यू दिया हुआ है, तो जैसे हम लोग R12 निकालेंगे, तो R1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 150। अब गिवन में लिख दीजिएगा, यहाँ स्पेस नहीं है, गिवन में लिख दीजिएगा R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू, ठीक है। तो R1 की वैल्यू 150 है, और R2 की वैल्यू क्या है? इंटू 180 है, अपॉन R3 क्या है? 60 प्लस, ये फिर R1 क्या है हमारा? 150 प्लस, और R2 क्या है? 180। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे, देखिए कैलकुलेटर से अगर मैं ऐड करता हूँ इसको, ये वैल्यू को, ये जो गिवन है ना, इसको ऐड कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ डिनोमिनेटर में 150 इंटू 180 अपॉन 60, और फिर इंट ये प्लस साइन 150 प्लस 180 ऐसा हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 780। तो ये हमारा वैल्यू आ गया 780 ओम। ये आ गया R12 का वैल्यू, ठीक है। अब वैसे ही हम लोग R23 निकालते हैं। तो R23 का वैल्यू क्या हो जाएगा? R23 का वैल्यू R3 प्लस R2 अपॉन R1 होगा। तो R3 क्या है? 60 है, और R2 क्या है? 180 है। तो 60 प्लस इंटू 180 अपॉन R1 की वैल्यू क्या है? 150, ठीक है। फिर प्लस 60 प्लस 180 ऐसा करेंगे। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें ऐड करते हैं वैल्यू, तो यहाँ पास फ्रैक्शनल वाला साइन, फिर यहाँ 60 इंटू 180 अपॉन 150 कर देंगे, और यहाँ पास एडिशन में रहेगा 60 प्लस 180। इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो कैलकुलेटर, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा। और देखिए आंसर आया 312, तो यहाँ 312 ओम लिख देंगे, ठीक है। और वैसे ही अब हम लोग क्या निकालेंगे? R31 निकालेंगे या 13 निकालेंगे, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो R13 कहाँ दिख रहा है? ये पार्ट दिख रहा है। इसके सामने कौन से दो है? R3 और R1, या फिर इसमें भी देख सकते हैं 3 और 1 है, तो यहाँ R3 और R1 वैल्यू पुट करना है ना। तो R3 का 60 है, और R1 है 150 इंटू 150 अपॉन R2 की वैल्यू क्या है? 180 ऐसा हो गया, प्लस 60 प्लस 180 ऐसा करेंगे। सॉरी वही ये 150 है, ठीक है। 60 प्लस 150, तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 60 इंटू 150 अपॉन 180, फिर यहाँ एडिशन में 60 प्लस 180 ऐसा कर दिया। अब देखिए वैल्यू क्या आ रहा है? 290। तो यहाँ पर 290 कर देंगे। नहीं, ये तो 150 रहेगा ना, ये 150,
60 प्लस 150, तो ये आ गया 260। तो यहाँ पर आया 260 ओम। तो ये था हमारा स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। अब हम लोग देखेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन बना देता हूँ। डेल्टा कैसे रहेगा, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस जो है इसमें पॉइंट दे रहा हूँ मैं। ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3। ठीक है, वैसे ही जैसे इसमें था 1 2 3, वैसे इसमें भी 1 2 3 है। फिर इसमें रेजिस्टेंस जो है इसका वैल्यू दिया है, ये 20 ओम का है, ये जो है ये 30 ओम का है, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है नीचे जो बेसिक में है, बेस में ये 80 ओम का है। और ये रेजिस्टेंस को अगर हम लोग नेमिंग देना चाहें तो नेम क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 के बीच में है तो इसको क्या बोलेंगे, ये सॉरी 1 और 3 के बीच में R13 हो गया। और ये किसके ये 2 और 3 के बीच में ये R23 हो गया। ठीक है, R23, और ये जो है 1 और 2 के बीच में ये R12 हो गया। ये 3 रेजिस्टेंस हो गए। अब हम लोगों को स्टार बनाना है, स्टार निकालना है। तो स्टार कैसा दिखता है, इसी के अंदर बनाइएगा, ये ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, ये अंदर रहता है 3 ठो। ठीक है, तो अब अंदर वाले को क्या बोलेंगे, इसको देखिए R12 और ये R13 के बीच में, तो इसको बोलेंगे R1। इसमें कॉमन क्या है, R12 और 13 में R1 कॉमन है, इस पार्ट को R1 बोलेंगे। अब इसमें देखिए ये लाइन में, ये इसमें क्या क्या कॉमन है, 2 ठो, R12 और R23। तो 1 2 और 2 3 में कॉमन क्या है, R2 कॉमन है, ये R2 हो गया। वैसे ही इसमें देखेंगे अब इस लाइन में, ये वाला पॉइंट में, इसमें कॉमन क्या R13 और R23, तो कॉमन क्या है R3, ये होगा R3। ठीक है, R1 R2 R3 का हम लोग को पता चल गया कि कौन कौन से रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है। अब हम लोग को निकालना है वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला जो है, जैसे मैं ये फॉर्मूला था R12 का निकालने वाला, इसका एक डिफरेंट फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला ऐसा है कुछ, जैसे आपको R1 निकालना है तो ये हो जाएगा R13 इंटू, ये देखिए मैं बता रहा हूँ कैसा है। R1 निकालना है जैसे ये वाला पार्ट, तो ये आपका ये जो पार्ट है इसको और इसको लेंगे, बाकी नीचे वाले पार्ट को नहीं लेंगे, ये वाला R13 इंटू R12 ऐसा कर जाएगा। ठीक है, और अपॉन R, और नीचे जो रहेंगे सारे रहेंगे तीनों, मतलब कि अलजेब्रिक सम रहेगा तीनों डेल्टा रेजिस्टेंस के, R12 प्लस R23 प्लस R31। समझ गए, R1 निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा क्या क्या कॉमन है, किस में R1 है, R12 में R1 है, R13 में R1 है, और ये R23 में नहीं है, वैसे ही R1 निकल गया। और नीचे अलजेब्रिक सम तीनों रेजिस्टेंस जो डेल्टा कनेक्शन में है। वैसे ही अब R2 निकालेंगे तो R2 के लिए क्या दिख रहा है, R2 रेजिस्टेंस कहाँ है, ये है, इसके साथ क्या क्या कॉमन है, R12 और R23, तो R12 इंटू R23 ऐसा लिखेंगे, और नीचे R12 प्लस R23 प्लस R31, ये अलजेब्रिक सम हो जाएगा नीचे तीनों डेल्टा रेजिस्टेंस का। फिर वैसे ही R3 निकालेंगे तो R3 में क्या कॉमन है, R13 और R23, यहाँ पास R13 इंटू R23 ऐसा हो जाएगा, और नीचे अलजेब्रिक सम कर देंगे R13 प्लस R23 प्लस R21 ऐसा हो गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करके देखते हैं इसमें। तो R1 का क्या आ जाएगा, R13 की वैल्यू क्या है, R13 की वैल्यू 20 है, 20 इंटू R12 की वैल्यू 30 है, अपॉन फिर R1 R2 R3 तीनों को R12 प्लस R23 प्लस R31 को सम करना है, तो 80 20 100 प्लस 30 130 ऐसा हो जाएगा। इसको वैल्यू पुट करके देखिए, कैलकुलेटर से निकालिए, अपने से भी हो जाएगा, स्टूडेंट है इंजीनियरिंग तो कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसको यूटिलाइज़ करिए, अपॉन 130 ऐसा किए, ये आ गया हमें 4.61। ठीक है, तो इसका है 4.61 ओम, ये R1 की वैल्यू आ गई। वैसे ही अब हम लोग R2 निकालेंगे, तो R2 की वैल्यू क्या है, R12 प्लस इंटू R23, R12 क्या है इसमें, R12 ये 30 ओम, और R23 क्या है, ये 80 इंटू 80 अपॉन 130, ये तो नीचे सम अलजेब्रिक सम सेम होगा 130। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, 30 इंटू 80 अपॉन 130, तो ये आ गया हमारा 18.46, यहाँ लिख देंगे 18.46 ओम। ठीक है, अब ऐसे ही अब हम लोग क्या निकालेंगे, R3 निकालेंगे। तो R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इसमें R3 की R13 इंटू R23 है, तो R13 की वैल्यू क्या है 20, और R23 की वैल्यू 80, तो यहाँ 20 इंटू 80 अपॉन 130 ऐसा कर देंगे। तो वैल्यू देखते हैं क्या आता है, इसमें गए और 20 इंटू 80 ये यहीं कट जाएगा अपॉन 130 ऐसा किए, तो ये आ गया हमारा 12.30, तो यहाँ डाल देंगे 12.30 ओम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, थैंक यू।